अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बहस करने लगा हूँ, आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, वो जल्दी एलर्जी ख़ारिश है। मेरे बहुत से भाई बहनों और दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि हमें इस बीमारी के बारे में बताइए। ख़ारिश की बहुत ज़्यादा अलामात हैं, जिसमें से धद्दर, चंबल, जल्दी एलर्जी, इसके अलावा और कई इक़साम है ख़ारिश की, फंगल इन्फेक्शन। बहुत से दोस्त अहबाब ख़ारिश के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने से वक्ती तौर पे तो उन्हें आराम आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें यही प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। ख़ारिश किस वजह से होती है? जल्दी इन्फेक्शन आपको किस वजह से होता है? मेरे दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाने के लिए हैं ख़ारिश के ऊपर, धद्दर के लिए बहुत ज़्यादा क्रीमें हैं, लेकिन ख़ारिश, धद्दर, चंबल, फंगल इन्फेक्शन आपको खून की ख़राबी की वजह से होता है। आपका खून हीट अप हुआ, हीट अप होने की वजह से क्या हुआ, जल्द के ऊपर इरिगेशन शुरू हो जाती है। दिल करता है कि हर वक्त ख़ारिश करते रहें। जब हम ख़ारिश करते हैं तो वक्ती तौर पे स्टार्ट में बहुत मज़ा आता है, दिल करता है करते ही रहे, लेकिन जब इसके बाद खुजाने से क्या होता है, हमारी जल्द इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी जगह जगह पे ज़ख्म हो जाते हैं। कई दफ़ा पे अगर मुश्किल तौर पे आप जल्द को खुजाएंगे तो धद्दर का मसला बन जाएगा। धद्दर ज़्यादा पुरानी होगी तो उससे चंबल बन जाएगी। इसके अलावा कई दोस्तों को पाँव की एलर्जी, पाँव का इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी क्या वजह है कि कई दोस्त अहबाब जुराबें पहनते हैं, लेकिन जुराबों की या पाँव की सफाई का ख्याल नहीं रखते, उन्हें पाँव के अंदर फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ख़ारिश एक अछूती मर्ज़ है। अछूती से क्या मुराद है कि अगर आपके कपड़ों में, आपके जिस्म के ऊपर ख़ारिश है तो ये आपसे दूसरे पेशेंट को भी लग जाएगी। इसलिए ख़ारिश से बचने के लिए सबसे पहले आपकी क्या कीजिए कि जिस दोस्त को, जिस भाई को, जिसको भी ख़ारिश है, उसका टॉवल, उसका साबुन अलग कीजिए। ख़ारिश वाले पेशेंट ने डेली नहाना है, डेली बात करना है, डेली गुस्ल करना है। ख़ारिश ज़्यादातर होती है ज़्यादा गर्म अद्वियात खाने की वजह से, ज़्यादा गर्म मसाले खाने की वजह से। आप कोशिश करें कि ज़्यादातर आप वो चीज़ें खाएं जिससे आपका खून ठंडा हो। पकोड़े, समोसे, अचार, चावल, गर्म अद्वियात, गर्म खानों से परहेज़ कीजिए। मेरे दोस्तों, इन चीज़ों पे आप, इन हदायत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ख़ारिश से, जल्दी एलर्जी से, फंगल इन्फेक्शन से, धद्दर और चंबल से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। ख़ारिश के लिए मैं अपने मतलब का इंतहाई अच्छा और बेहतरीन नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। ये पुरानी से पुरानी ख़ारिश, पुरानी से पुरानी धद्दर, पुरानी से पुरानी चंबल और आपके जो पाँव में फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा, शानदार, इंतहाई मुजरब नुस्खा है। मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने शाहतरा, चुरायता, सरफूका, अनाब, मुंडी बूटी, जालनीम, बरम डंडी, बरगे अफसंतीन, ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लेनी है। थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके आपने इन सारी चीज़ों के अंदर 2 कप पानी के डाल लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह के टाइम उठें, इसे पकाएं। पकाने के बाद 1 कप रह जाए, ये 1 कप आपने डेली सुबह नहार मुँह पीना है। ये पीने से क्या होगा, आपको इंशाअल्लाह ताला आपका खून ठंडा हो जाएगा। आपके खून के अंदर जो हीट होगी, खून की हिद्दत होगी, गर्मी होगी, हरारत होगी, ये नुस्खा उस हरारत को ख़त्म कर देगा। उससे क्या हो, जब आपका खून ठंडा होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो है ना जिस्म के ऊपर ख़ारिश की एलर्जी, चंबल, धद्दर इसके साथ कम होना शुरू हो जाएंगे, आपको सुकून आ जाएगा। ये नुस्खा आपने कम से कम भी 25 से लेकर 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप हर किस्म की जल्दी एलर्जी से शिफा हासिल कर लेंगे। आपके घर में भी और भी कोई पेशेंट है, आपको मेडिसिन के असरात की वजह से एलर्जी हुई है, आपको गर्म खुराक, गर्म खाने की वजह से एलर्जी हुई है, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। मैंने कम से कम भी 100 नहीं, कम से कम भी 250-300 पेशेंट के ऊपर ये नुस्खा आजमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल से सबको अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई है।
मेरे दोस्तों बस आप दुआ किया करें, अल्लाह पाक मेरे हाथ में शिफा अता फरमाए। आपको किसी भी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे ही अगर इन चीज़ों का इलाज करें, ट्रीटमेंट करें, तो अल्लाह ताला के फजल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों के अंदर ऐसे ऐसे अज्जा रखे हैं कि आप थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियाँ घर पे ही इस्तेमाल करेंगे तो इनसे ही आपको शिफायाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी आप इस चैनल के बारे में बताएं, आगाही दें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फलाह हो, बेहतरी हो। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो।